आज की ये कहानी लुक नाम के असासन की है, जो कि लोगों को टपकाने का काम करता है। और लुक काफी स्किल्ड असासन है, जो कि आज तक अपनी मिशन में कभी भी फेल नहीं हुआ। और पूरी जिंदगी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लुक चाहता है कि वो रिटायर होकर दूसरे असासन को ट्रेनिंग दे, लेकिन ये बात उसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों को पसंद नहीं आती। वो लुक को चालाकी से मार देते हैं, लेकिन तभी लुक की सोल को एक गॉडेस समन करती है, जहाँ पर गॉडेस लुक को बताती है तुम्हें एक नए मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें डीमन लॉर्ड को हराने वाले हीरो को मारना होगा, वो भी अपनी 18 की एज में आने से पहले। लुक पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों करना है, जिस पर कि गॉडेस उसे बताती है जैसे ही वो हीरो उस डीमन लॉर्ड को हराएगा, वो खुद ही उस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और तुम्हें अपनी 18 की एज में आने से पहले उस हीरो को मारना होगा। और अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाते हो तो 18 सालों के अंदर ये दुनिया खुद ब खुद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखते हैं लुक अपने मिशन में कामयाब होता है या फिर नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की का मेकअप कर रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की वहीं पर रोना शुरू कर देती है। ये मेकअप आर्टिस्ट उसे बताती है अगर तुम रोती रहोगी तो मैं तुम्हारा मेकअप नहीं कर पाऊंगी। ये लेडी उसे बताती है कि मुझे सुंदर मत बनाओ। और हम देखते हैं एक लड़की बाहर हॉल में आ जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लड़कियों की नीलामी चल रही होती है। सभी लोग अपनी अपनी बोलियां लगा रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी गार्ड से बोल रही होती है जल्दी से जाकर बोली को बढ़ा दो, जिस पर ये बंदा बोलता है हम पहले ही काफी पैसे लगा चुके हैं। जिस पर ये लड़की बोलती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। वो लड़की काफी खास है। वो ये नेक्स्ट सीन जाता है मेकअप रूम का, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की अभी भी रोई जा रही होती है। वो बताती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि इस नीलामी से काफी खुश थी। और अब उस लड़की का भी नंबर आ जाता है और अब वो लड़की जैसे ही नीलामी रूम में आती है सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। वो लड़की भी असल में काफी सुंदर थी। सभी लोग बहुत ही तेजी से उसके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। ये लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है देखने में यहाँ पर सभी लोग क्रिमिनल जैसे लगते हैं, न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी है। और अब वो लड़की अपने मैजिक क्रिएशन नाम के मैजिक का यूज करती है। वो अपनी जंजीरों को तोड़ देती है, साथ ही में वो एक राइफल को समन करती है। और ये लड़की भी वहाँ पर अब सभी को गन से शूट करने लगती है। ये बंदा भी बोलता है वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तभी ये मेड उसके ऊपर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देती है। ये मेड उन दोनों बंदों को ही बता रहे होते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से लेडी कोलाइडो के ऑर्डर को फॉलो किया और अब उन लोगों ने भी अपने हथियार को बाहर निकाल लिया था। ये लड़की भी अपने भाले को बाहर निकाल लेती है और ये उन दोनों को एक एक करके मार रही होती है। और ये मेड उन सभी गार्ड को ऐसे मार रही होती है मानो ये इस चीज के लिए काफी ट्रेन हो। ये मेड भी अब उस बंदे से चाबी ले लेती है और वो उस लड़की को देती है। मेड बताती है कि अपनी हथकड़ियों को खोलो और सभी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। बाहर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी गन से इन सभी को मारे जा रही होती है। वही हम छत पे खड़ी इस लेडी को भी देखते हैं जो कि इस बंदे से बोलती है हमारे बॉडीगार्ड कब आने वाले हैं। और वैसे इस लेडी का नाम कोलाइडो है। ये लड़की भी कोलाइडो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये लड़की अपने स्पेशल विजन का यूज करती है। उसे पता चलता है कि सामने वाले बंदे के पास मैजिक है, लेकिन तभी वहाँ पर वही मेड आती है जो कि उस बंदे से फाइट करने लगती है। और वैसे इस मेड का नाम डाल्ट है। डाल्ट अब अपनी गन का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे बंदों को मार देती है। वैसे ये लड़की डाल्ट को बताती है मुझे अपने मैजिक का यूज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अब डाल्ट भी वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगती है। इधर इस लड़की ने भी अपने मैजिक को पूरा कर लिया होता है। वो वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कि उनके बाकी के साथियों को सिग्नल मिल जाता है। वही हम दूर छिपे दो असैसिन्स को भी देखते हैं। ये लड़की बोल रही होती है हमें सिग्नल मिल चुका है और शायद लेडी कोलाइड भी वहीं पर है। हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुक था और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वैसे इस लड़की का नाम भी महा है। महा लुक को बताती है इनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक सीक्रेट तरीके से पैसा मिल रहा था। जब मैंने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला ये डाकुओं की मदद से गाँव से पैसे और लड़कियों को चोरी करते हैं और बाद में रईसों को उन लड़कियों को बेच देते हैं। और अब लोग भी बोलता है दिया और डाल्ट इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट थे। इन लोगों ने डाकुओं की मदद से दूसरे गाँव पर हमला किया और ह्यूमन ट्रैफिक एक बड़ा क्राइम है और इन लोगों की वजह से हमारे अंतरराष्ट्रीय मामले सबके सामने आ गए और लेडी कोलाइड ह्यूमन ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार है। इसी के साथ लुक उस लेडी कोलाइड को शूट कर देता है। और अब सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम दो असैसिन्स को देखते हैं। और ये बंदा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके साइड में खड़ी लड़की भी उसे दुश्मनों के बारे में जानकारी दे रही होती है कि वो कहाँ पर और कितने फीट पर खड़े हैं। लुक भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बंदे एक वैन के पीछे छिप गए होते हैं, लेकिन लुक उन्हें भी बहुत ही आराम से मार देता है। लुक उस लड़की को बताता है हमारा मिशन पूरा हुआ। लुक वहाँ से जा रहा होता है। ये लड़की लुक को बताती है माफिया के बहुत से लोग बचे हैं, जिस पर लुक उसे बताता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें उन 6 लोगों को मारने के लिए कहा था। ये लड़की उसे बताती है अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो वो तैयार होकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लुक उसे बताता है ज्यादा मत सोचो, वैसे भी हम जस्टिस करने वाले हीरो नहीं है और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इन 6 लोगों को मारने के लिए कहा था। अगर वो चाहते तो माफिया के बॉस को भी हमें मारने के लिए बोल सकते थे। वो चाहते हैं कि हम माफिया बॉस के माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज करते हैं और वैसे भी हम ऑर्गेनाइजेशन के एक प्यादे हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर किसी को भी नहीं मार सकते। मिशन पूरा हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में इस बंदे का नाम लुक नहीं है, कुछ और है, लेकिन मैं इसे लुक कहकर ही बुलाऊंगा। लुक अब आसमान में कुछ चीज को नोटिस करता है। वो उस लड़की को साइड करते हुए बोल रहा होता है गाड़ी में चलाऊंगा। ये लड़की पूछती है वैसे हुआ क्या है। लोग उसे बताता है कि हमें एक स्पाई ड्रोन ने कैच कर लिया है
है और हमें यहाँ से भागना होगा। वो लड़की बोली है हमें हेडलाइट बंद कर देनी चाहिए। लुक बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, जल्दी से हमारे वेपन को तैयार करो क्योंकि आर्मी यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हम देखते हैं वहाँ पर आर्मी भी आ चुकी है। हम देखते हैं वो लड़की भी अब आर्मी वालों के ऊपर अटैक कर देती है। जवाब में ये लोग भी लुक की वैन के ऊपर फायर करने लगते हैं, जैसे कि कुछ ही देर में लुक की वैन ब्लास्ट हो जाती है और अब हमें कुछ मिनट के पहले का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लुक इस लड़की को बता रहा होता है ड्रोन ने हमें कैप्चर कर लिया है, अगर हम हेडलाइट को बंद कर भी दे तो वो इंजन की गर्मी से हमारा पता लगा लेगा। जल्दी से गन को पीछे की तरफ सेट करो और उसके ट्रिगर पर एक तार को बांध देना, जैसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा उस गन का ट्रिगर ऑटोमेटिकली दब जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रोन कैमरा एक टाइम पर एक जगह पर फोकस कर सकता है और हम मौका देखकर गाड़ी से कूद जाएंगे और इसी तरह से उनकी छोटी सी स्ट्रेटेजी से उनकी जान बच जाती है। वो इधर हम कुछ दूरी पर लुक को देखते हैं। लुक बोलता है हम बच गए, लेकिन लुक उस लड़की के पैर में एक चोट को देखता है। वो लड़की अब लुक को बताती है जैसे ही हम गाड़ी से कूदे थे उसी टाइम पर मुझे चोट लग गई। लुक अब उसकी मलहम पट्टी करता है। ये लड़की भी अब लुक को बताती है शायद आर्मी यहाँ से दूर जा चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिसमें कि लुक बोलता है अभी नहीं, अगर हम अभी निकलते हैं तो ड्रोन कैमरा हमें कैप्चर कर लेगा, इसलिए हम सुबह होने तक का वेट करेंगे। और अब ये लड़की भी लुक से पूछती है वैसे तुम एक असैसिन क्यों बने, जिसमें कि लुक उसे बताता है वैसे मेरा जन्म इसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है और मुझे बचपन से लोगों को मारने की ट्रेनिंग मिली है और वैसे मैं बस एक किलिंग मशीन हूँ जैसे कि लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। मेरी जिंदगी का बस यही एक मकसद है। ये लड़की बोलती है वैसे क्या तुम इन सभी कामों से कभी बोर नहीं होते क्या? लुक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और मुझे कुछ ये कि मैं एक असैसिन हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन के काम आ पाया। ये लेडी बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है भी? लुक बताता है असैसिन में इमोशन नहीं होता, इमोशन इंसान के डिसीजन लेने की क्षमता को कम कर देते हैं, इसलिए असैसिन को इमोशनलेस ही होना चाहिए। लेकिन मेरी अब उम्र हो चुकी है। ये लड़की बोलती है क्या तुम रिटायर होना चाहते हो? लुक बोलता है हाँ, मैं रिटायर होकर जापान की ऑर्गेनाइजेशन से साइन अप करूंगा और वहाँ पर नए असैसिन्स को ट्रेनिंग दूंगा और मेरा आज का मिशन भी एक नौसिखिए को ट्रेनिंग देना ही था। जिस पे कि ये लड़की भी गुस्सा हो जाती है। वो लुक से बोल रही होती है मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग मिली है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप किया था। लुक बताता है तुम्हें जिसने ट्रेनिंग दी है वो बेकार है। ये लड़की बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन तभी लुक उसके माथे पर गन तान देता है। लुक उसे बताता है ये तुम्हारी ही गन है और इसका ट्रिगर भी तुम्हारी ही तरफ है, ऐसा क्यों है? ये लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। लुक बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और वैसे भी मैं इस मिशन को खत्म करने के बाद तुम्हें भी मारने की प्लानिंग बना रहा था और वैसे भी निंजा को ट्रेनिंग देने वाली बात झूठ थी। क्या तुमने इस बारे में सोचा था? वो लड़की इसमें हाँ में जवाब देती है और अब तुम मेरे लिए एक बोझ बन चुकी हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। लुक बोलता है पहले तुमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीखा था? ये लड़की से बताती है पहले अपनी बंदूक से शूट करो और जितना हो सके उतना दूर भागो। लुक बोलता है तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर ये लड़की से बताती है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। लुक बोलता है इसलिए तुम एक नौसिखिए हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल असैसिन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। क्या तुम मेरी बात समझ गई? लुक भी अपनी गन को अब नीचे कर लेता है जिससे कि उस लड़की की जान में जान आती है। वो उसे बताता है अब तुम्हें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है और अब चुपचाप सो जाओ। और अभी लड़की भी लुक के ऊपर अपनी गन तान देती है। लुक भी बोल रहा होता है चुपचाप सो जाओ। ये लड़की बोलती है मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वैसे भी असैसिन को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लुक बोलता है तुम गोली नहीं चला सकती, क्या तुमने बंदूक की वजन को नोटिस नहीं किया? लुक ने बंदूक की गोलियां पहले ही निकाल ली थी। ये लड़की बोलती है ये तुमने कब किया? लुक उसे बताता है इसलिए तुम एक नौसिखिए हो और वैसे मैं उस लड़की को गन क्यों दूंगा जैसे कि मैंने अभी अभी धमकी दी है। नेक्स्ट में हम लुक को एक दूसरी वैन में देखते हैं। लुक अपने कंप्यूटर के सामने होता है जहाँ पर एक बंदा लुक से बोलता है तुमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और अब तुम खुशी खुशी रिटायर हो सकते हो। लुक उसे बताता है वैसे मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर मैं नए असैसिन्स को ट्रेनिंग दूंगा। वो बंदा उसे बताता है ड्रॉर के अंदर तुम्हारा सभी सामान रखा है, तुम उसी के अनुसार अपना काम जारी रख सकते हो। और अब लोग उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं, बोलता है ये हम दोनों के नकली पासपोर्ट है, तुम्हारा नाम होगा मीरा मैटर्स और मेरा नाम है एलन स्मिथ और आज रात हम जापान के लिए निकल रहे हैं जहाँ पर हम निंजा से मिलेंगे। नेक्स्ट में हम उन सभी को फ्लाइट में देखते हैं और अब फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी और अब लोग भी अपने मन में सोच रहा था इसी के साथ में एक असैसिन की जॉब को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। लेकिन तभी फ्लाइट को काफी बड़ा झटका लगता है। फ्लाइट का एक इंजन फेल हो चुका था और अब न्यूज में सभी को बताया जा रहा होता है एमएमवी फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मीरा भी अब लोग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। लोग उसे बताता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और मुझे पता था कि ये सब होगा। मीरा पूछती है मैं कुछ समझी नहीं। लोग उसे बताता है प्लेन हाईजैक ये बस एक र्यूमर है, असल में ऑर्गेनाइजेशन एक प्यादे का यूज करके मुझे मारना चाहता है और मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी हद तक गिर जाएंगे और उन्होंने प्यादे के रूप में तुम्हें इस्तेमाल किया है ताकि वो मुझे मार सके। और अब लोग भी कैप्टन के रूम में जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आती है जो कि बोल रही होती है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लोग उसे बेहोश कर देता है। वो जैसे ही पायलट के रूम में जाता है वो देखता है सभी पायलट अब बेहोश हो रखे थे। लोग भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मुझे मारने के लिए इतनी हद तक गिर जाएंगे और बस अभी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है और आज मेरी बारी है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे लिए इतना शानदार इंतजाम करेंगे। हम उस प्लेन के पीछे एक छोटे फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि अपने मिसाइल से उस प्लेन के ऊपर अटैक करता है और अब वो प्लेन भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। वही हम नेक्स्ट सीन में लुक की सोल को देखते हैं। लुक अपने मन में सोच रहा था ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्यों किया, मुझे
ऑर्गेनाइजेशन पर काफी ज्यादा भरोसा था। मैं उनके लिए काफी ज्यादा लॉयल था। अगर वो मुझे कह दे तो मैं ऐसा ही उनके लिए जान दे देता और मुझे धोखा दिया गया है। लुक भी बोल रहा होता है मैंने जो नेगेटिव इमोशन दबा दिए थे अब वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किसी का हाथ आता है जो कि लुक को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। नेक्स्ट में हम लुक को हेवन में देखते हैं। लुक सोच रहा था वैसे मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये कोई सपना तो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड आती है जो कि बोल रही होती है ये कोई सपना नहीं है। भले ही तुम उस दुनिया के सबसे बेहतरीन असैसिन थे लेकिन तुमने अपने आप को ही मार डाला। वैसे तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ पर बुलाया है। लुक उसे पूछता है लेकिन क्यों। गॉड उसे बता दी है ताकि मैं तुम्हारी ऑप्शन तुम्हें दे सकूं। और अब गॉड उसे पहला ऑप्शन बताती है तुम दोबारा से अपनी पुरानी दुनिया में जन्म लोगे लेकिन तुम्हें वहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहेगा। लुक बोलता है और दूसरा ऑप्शन तुम एक नई दुनिया में जन्म लोगे जहाँ पर तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम्हारा असैसिन का नॉलेज और तुम्हारा एक्सपीरियंस वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। लुक बोलता है तो इसका मतलब ये है मैं दूसरी दुनिया में अपनी यादों के साथ ही पैदा हो सकता हूँ। लेकिन वैसे आप मुझसे चाहते क्या हो, मुझे किसे मारना है। गॉड बोलती है तो तुम समझ गए तो फिर मैंने एक सही बंदे को ही चूज किया है। गॉड ऐसे बताती है तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में जन्म लोगे और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ के हीरो को मार दो। और अब कॉटेज भी लुक को बता रही होती है वैसे हम दूसरे लोगों की आत्मा की गंदगी को साफ करके उन्हें यहाँ पर समन करते हैं और इस बार तुम्हें ये मौका मिला है। तुम अपनी यादों के साथ ही दूसरी दुनिया में पैदा हो सकती हो। तुम काफी किस्मत वाले हो और ऐसे मौके को गवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। और अब लुक कॉटेज से अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है जिस पर की कॉटेज बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। जिस पर की लुक बोलता है हाँ इस नई दुनिया में मुझे किसी से भी खतरा नहीं है और मैंने अपनी पुरानी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मारा है और मैंने अपने इमोशन को दबा दिया था ताकि मैं एक बेहतरीन असैसिन बन सकूं। लेकिन आखिर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे मार दिया। इसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस था और अगर मुझे एक नया जीवन मिलता है तो मैं अपना रास्ता खुद ही चूज करूंगा और वो रास्ता एक असैसिन जैसा नहीं होगा। गोडेस बोलती है चलो ठीक है तुम्हें उस दुनिया के हीरो को मारना होगा वो भी अपनी 18 की एज से पहले। गोडेस अपनी पावर का यूज करते हुए लुक के दिमाग में एक साथ उस पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन को डाल देती है और अब लुक बोलता है अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। लेकिन वैसे आप उस हीरो को मरवाना क्यों चाहती हो। जिस पर की गोडेस उसे बताती है कि आज से 16 साल बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड को हराएगा। उसके बाद वो खुद ही इस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और 18 साल के बाद ये दुनिया खुद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब लोग भी बोल रहा होता है बस मैं एक इंसान हूँ और मेरी एबिलिटीज काफी सा कम है लेकिन वो एक हीरो है उसके पास पावर्स बहुत ही ज्यादा है इसलिए मुझे उसे हराने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर्स चाहिए। और अब गोडेस भी लुक से बोलती है मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा पावर दूंगी और ये इस दुनिया की स्किल्स है जो पर हर इंसान को सिर्फ 5 स्किल दी जाती है और मैं तुम्हें मौका देती हूँ तुम खुद से ही अपनी 5 स्किल्स को चूज कर सकती हो और तुम उस एबिलिटी के टाइप को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो। और अब लुक भी गोडेस से पूछता है वैसे यहाँ की देवी दूसरी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्या ये गलत नहीं है। जिस पर की देवी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ सोल्स की कमी हो गई थी तो मैंने दूसरी दुनिया से मंगवा ली और तुम किस्मत वाले हो कि तुम यहाँ पर आए। और मेरे आपसे 2 सवाल है अगर मैं उस हीरो को 16 साल की एज से पहले ही मार दूं तो क्या होगा। जिस पर की गोडेस उसे बताती है ऐसा मत करना और वैसे भी डीमन किंग को बस हीरो ही हरा सकता है। दूसरा सवाल वैसे आप उस हीरो को क्यों मारना चाहती हो। अगर मैं उस हीरो को मारे बिना इस दुनिया को बचा लूं तो फिर क्या होगा, क्या आप इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। जिस पर की गॉड बोलती है इसमें कोई शक नहीं मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती। जहाँ तक हीरो की बात है अगर तुम उसे मारे बिना ही दुनिया को बचा लेते हो तो मुझे इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब लोग भी गॉड की सारी शर्तों को मान लेता है। गॉड बोलती है अब तुम अपनी स्किल्स को चूज कर सकती हो। लुक भी बोल रहा होता है कुल मिलाकर 1,81,000 स्किल्स कार्ड है और मुझे इनमें से बस 5 स्किल को चूज करना है। और अब लुक अपनी पहली स्किल सुपर रिकवरी को चूज करता है जिसमें उसे स्टेमिना और स्ट्रेंथ मिलेगी और वो सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है। और उसकी सेकंड स्किल जॉन बीवर्स के नाम से थी जिससे कि वो नए जातों को क्रिएट कर सकता है। और उसकी तीसरी स्किल जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को कहीं तक बढ़ा सकता है। और उसकी चौथी स्किल ट्रू मार्शल आर्ट थी और इसी के साथ उसने अपनी 5 स्किल्स को चूज कर लिया था। और लुक अपनी 5 गुणों को भी चूज करता है जिसमें धरती आकाश जल और हवा थी। और नेक्स्ट में गॉड भी लुक की स्किल्स को चेक कर रही होती है। गॉड सब लुक को बता दी है तुम्हारे रीइंकार्नेशन का टाइम आ चुका है। लुक भी बोलता है मैं तैयार हूँ। गॉड उसे बताती है दुआ हाथे जो कि एक असैसिन की फैमिली है तुम वहीं पर जन्म लोगे। नेक्स्ट में हमें उस मैजिकल दुनिया का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा हीरो इस दुनिया में जन्म ले चुका है जहाँ पर उसके डैड ने उसका नाम लुक रखा था। और उसकी मॉम एस्ली अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम इसे भी दुआ हाथे बनाने वाले हो। जिस पे लुक का फादर बोलता है इस दुनिया को दुआ हाथे की जरूरत है कुछ दाग है जिन्हें की मर्डर से ही मिटाया जा सकता है। एस्ली बोलती है क्या तुम इसे भी एक असैसिन बनाने वाले हो। मैं अपने बेटे को दोबारा से नहीं खोना चाहती। जिस पे लुक का फादर बोलता है मैं अपने बेटे को दोबारा से मरने नहीं दूंगा। और वैसे लुक के बाप का नाम कियोन दुहाते था। कियोन बोलता है मैं अपने बेटे को काफी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और अब लोग भी हमें बता रहा होता है मेरा जन्म अल्बर्ट साम्राज्य के दुहाते परिवार में हुआ जो कि यहाँ का काफी ज्यादा अमीर परिवार है। और अब हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाई देता है। हमारा हीरो भी अब 7 साल का हो चुका है। वो जंगल में शिकार के लिए आया था। लोग हमें बता रहा होता है मुझे एक बेहतरीन असैसिन बनने के लिए मुझे मैजिक करना भी सीखना होगा लेकिन ये बिना टीचर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैजिक नहीं सीख सकता, मैं खुद से भी मैजिक सीख सकता हूँ। लुक के सामने एक खरगोश था। लुक अपने एरो से उसे वहीं पर मार देता है। और अब नेक्स्ट सीन आता है
लुक के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं लुक अपने मॉम डैड के लिए खाना बना रहा होता है। जहाँ पर एशली अब लुक से बोलती है कि आज का खाना तुम अपनी मॉम को बनाने दोगे, जिस पर लुक बोलता है आपने वैसे मुझे कहा था जब मैं शिकार करना सीख जाऊंगा तो मैं खुद ही खाना बनाऊंगा। लेकिन वहाँ पर कियोन आता है जो कि बोलता है एशली लुक ने वैसे आज तक कुछ भी अजीब नहीं बनाया है और मुझे खुशी है कि हमारा बेटा एक अच्छा कुक है। और लुक के मॉम डैड उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस हीरो को मारने के लिए ताकतवर बनना होगा और उसके लिए मुझे अपनी बॉडी को ग्रो करना होगा। बॉडी को ग्रो करने के लिए मुझे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और खरगोश के मीट में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। हम देखते हैं लुक सब्जियों को काफी तेजी से काट रहा होता है। उसकी ये स्किल को देखकर उसकी मॉम भी काफी ज्यादा शौक थी। हम देखते हैं लुक ने इस दुनिया में प्रेशर कुकर बनाया होता है। एशली भी उसकी तारीफ करते हुए बोल रही होती है तुम्हारा ये मैजिक तो काफी ज्यादा कमाल का है। लुक एशली को बताता है ये कोई मैजिक नहीं बल्कि प्रेशर कुकर है। कियोन भी तारीफ करते हुए बोलता है आज से पहले हमने ऐसा प्रेशर कुकर नहीं देखा और वैसे भी एक असिस्टेंट को एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत होती है और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लुक। और अब लुक का भी खाना तैयार हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बहुत सभी लोग डिनर टेबल पर लुक के बनाए हुए खाने को खा रहे होते हैं। एशली को भी वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। एशली बोलती है आज से पहले मैंने ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया। क्या हो कि हम इस बार के हार्वल फेस्टिवल में सभी मेहमानों को हम यहाँ पर बुलाए और उन्हें लुक का बनाया हुआ खाना खिलाए जैसे कि वो सब लोग भी काफी ज्यादा खुश होंगे। कोलिन भी बोल रहा होता है इस खाने को हम शहर में बेचकर काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे मॉम डैड काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे हैं मानो ये सभी काफी ज्यादा काइंड हो। और अब किलोन भी लुक से बोलता है खाना खाने के बाद ट्रेनिंग रूम में आ जाना। नेक्स्ट में लुक हमें बता रहा होता है मेरे डैड का एक छुपा हुआ चेहरा भी है और अब लुक भी अपने डैड के पास आ जाता है। लुक के डैड बोलते हैं अपने कपड़े उतारो। लुक के डैड बोलते हैं पहला पोस्चर। वो लुक की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं। लुक भी हमें बता रहा होता है मेरे डैड हर हफ्ते मेरी बॉडी को चेक करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि मेरी मांसपेशियां और मेरी मसल ग्रोथ कैसी है। पूरे अल्बर्ट साम्राज्य में जिसे सबसे ज्यादा मेडिकल की जानकारी है वो हमारा दो हाथे परिवार है और जो नोबल्स होते हैं उन्हें हम हमारी जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं। दूसरी तरफ जो बुरे लोग होते हैं हम उन्हें खत्म भी करते हैं। मेरे डैड ने मुझे मेडिसिन बनाना सिखाया साथ ही में मुझे हत्या की टेक्निक भी सिखाई ताकि मैं एक परफेक्ट असैसिन बन सकूं और वैसे ही मुझे ऐसी फैमिली की जरूरत थी ताकि मैं बड़े होकर उस हीरो को मार सकूं। और अब कोलिन भी लुक को बता रहा होता है लुक बेटा तुम्हारी बॉडी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। तुम्हारे मसल भी अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुके हैं। तुम्हारी रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा तेज है और अब तुम्हारी सर्जरी का सही टाइम आ चुका है। लुक पूछता है उससे क्या होगा जिस पे कोलिन उसे बताता है इससे तुम्हें दुआ हाथे की आंखें मिलेगी। लुक हमें बता रहा होता है ये मैजिक से होने वाली सर्जरी है जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और ये दुआ हाथे परिवार का काफी सीक्रेट राज है। और इस सर्जरी के होने के बाद आप अपनी आंखों से किसी के भी मैजिक को देख सकते हो। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक की सर्जरी भी हो जाती है। नेक्स्ट में हम लुक की मॉम को देखते हैं जो कि उसे खाना खिला रही होती है। लुक उनसे बोलता है मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ वैसे मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूँ। जिस पर ऐसे बोलती है तो मैं अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह हूँ। वो लुक को जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है लेकिन अब उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। लुक उनकी आवाज को सुनकर ही उनके पास चला जाता है और अब कियोन भी लुक से बोल रहे उन्हें लुक अब तुम्हारी आंखें कैसी है तुम्हारा जगह में भर चुका होगा। और अब ऐसे भी लुक से पूछती है क्या तुम देख सकती हो। लुक बोलता है नहीं लेकिन मैं किसी की आवाज सुनकर भी उसका पता लगा सकता हूँ। जिस पर कियोन भी बोलता है तुम काफी टैलेंटेड हो और अब मुझे तुम्हारी आंखों को चेक करना होगा। नेक्स्ट में लुक के फादर उसकी पट्टी को हटा देते हैं। लुक भी अपने सामने इस दुनिया को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो अपने न्यू विजन की हेल्प खेत में काम कर रहे किसानों को भी साफ साफ देख पा रहा था। यहाँ तक कि वो पानी में तैर रही मछलियों को भी साफ साफ देख पा रहा था। लुक भी अपने डैड से बोलता है मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। जिस पर कियोन बोलता है हमारी सर्जरी कामयाब रही। और लुक अपने डैड की मैजिकल पावर्स को भी साफ साफ देख पा रहा था। कियोन उसे बताता है मैं तुम्हें एक दिन ये सर्जरी भी सिखाऊंगा क्योंकि एक ना एक दिन तुम अपने बेटे पर भी ये सर्जरी करोगे। और अब कियोन भी लुक से बोल रहा होता है बड़ा तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। जिस पर लुक बोलता है क्या आपको एक मैजिक टीचर मिल गए। जिस पर कियोन बोलता है हाँ वो अगले हफ्ते यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए तुम अपनी मॉम के साथ मिलकर वेलकम पार्टी की तैयारी करो। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले हफ्ते का जहाँ पर ऐसे ने लुक को लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए होते हैं। लुक भी अपनी मॉम से बोलता है वैसे आपने मुझे लड़की वाले कपड़े क्यों पहना दिए। वैसे उसे बता दिए तुम इसमें काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो बस अब मुझे हमारे पेंटर को बुलवाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी ड्रेस में तुम्हारी फोटो को बना सके। लुक इस पर उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि आज यहाँ पर हमारी मैजिक सिखाने वाली टीचर आने वाली है। लुक बोल रहा होता है अब मुझे इन कपड़ों को निकाल लेना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती है नहीं तुम इन्हीं कपड़ों में अपने टीचर का स्वागत करोगे। वैसे भी मैंने इन कपड़ों को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। और अब लुक को भी अपनी मॉम की बात को माननी पड़ती है। वो टीचर का स्वागत करने के लिए इन्हीं कपड़ों में जाता है और अब वो मैजिक टीचर भी वहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर वो दोनों उसका स्वागत करने हैं। लुक भी इस चीज को देखकर हैरान था ये टीचर तो खुद भी एक बच्ची है। और अब कियोन भी उस टीचर से बोलता है टाइम निकाल कर यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं बस अभी इस लड़की को जादू सिखाना मेरे लिए काफी प्राउड की बात होगी। मैंने तो सुना था वो एक लड़का है। जिस पर लुक बोलता है मैं एक लड़का ही हूँ। कियोन उसे बताता है वैसे मेरी वाइफ को ऐसे कपड़े बनाने की आदत है। और अब लड़की भी कियोन से बोलती है वैसे लुक अभी मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा छोटा नहीं है। जिस पर कियोन उसे बताते हैं लुक काफी ज्यादा खास है और उसमें आप ही की तरह टैलेंट भरा हुआ है। और अब वो लड़की भी लुक को आकर घूरने लगती है। वो लुक से बोलती है कि तुम्हें भी लगा था कि मैं एक बच्ची हूँ। वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है। हम देखते हैं उसका फायर मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये लड़की उसे बताती है मैं अल्बर्ट साम्राज्य के टॉप 5
सब जादूगरों में से एक हूँ और वैसे मेरा नाम है दिया विकॉन। नेक्स्ट में हम लुक को देखते हैं। लुक अब दिया को बता रहा होता है, वैसे मेरा नाम लुक दुहाते हैं और मैं 7 साल का हूँ। जिस पर दिया बोलती है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे बस 3 साल ही बड़ी हूँ और अब से मैं तुम्हें 2 हफ्तों तक मैजिक की ट्रेनिंग दूंगी। और अब दिया लुक को एक फाउल स्टोन देती है। दिया उसे बताती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें अपने मैजिक को इकट्ठा करो। और अब लुक भी अपना मैजिक उस फाउल स्टोन में डालने लगता है और वो फाउल स्टोन एक ही बार में चमकने लगता है। दिया इस पर उसकी तारीफ करती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ये सब कर पाते हैं। वो ये लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अपनी स्किल्स की मदद से अपने मैजिक को 1000 गुना बढ़ा लिया है। वो अपने मैजिक को बढ़ा ही जा रहा होता है और अब दिया भी थोड़ी सी शौक होकर बोल रही होती है, लुक तुम्हारे अंदर तो बहुत ही जादू है और प्लीज अपने मैजिक को रोको। लोगों से बताता है मैं अपनी ओरिजिनल मैजिकल एनर्जी का यूज कर सकता हूँ। दिया इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और हम देखते हैं लुक की मैजिकल पावर्स की वजह से वो फाउल स्टोन टूटने वाला होता है। दिया उसे बताती है इसे अपनी पूरी ताकत से आसमान में फेंको। लुक भी उसे आसमान में फेंक देता है। वो फाउल स्टोन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और ये धमाका बिल्कुल एक न्यूक्लियर की तरह था। बिल्डिंग्स के कांच तक टूट जाते हैं और दिया तो इस पर काफी ज्यादा डर जाती है। और अब वहाँ पर एस्ले और कियोन भी आ जाते हैं। कियोन पूछता है कि मिस दिया यहाँ पर क्या हुआ। दिया उन्हें बताती है दरअसल मैं लुक के मैजिक का टेस्ट ले रही थी, इसमें लुक की कोई गलती नहीं थी। कियोन पूछता है क्या ये लुक ने किया है। दिया को लग रहा था कि लुक के फादर उसे डांटेंगे। वो उन्हें बता देती कि हाँ ये लुक ने ही किया है, जिस पर कियोन और एस्ले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हमें लुक से ही उम्मीद थी, वैसे भी लुक काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वैसे हमने दिया पर भरोसा करके सही किया। कियोन अब दिया से बोल रहा है वैसे इस मैजिक का यूज जंग में किया जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे हत्याओं की मैजिक सिखाओ ताकि ये एक बेहतरीन असिस्टेंट बन सके। खैर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब लुक दिया से पूछता है वैसे मुझे वो फाउल स्टोन चाहिए, वो मुझे कैसे मिल सकता है। दिया इस पर लुक को साफ साफ मना कर देती है, वो फाउल स्टोन मेरे देश की संपत्ति है, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर लुक अपने मन में सोच रहा था दिया काफी अजीब टीचर है, वैसे उस हीरो को मारने के लिए मुझे फाउल स्टोन चाहिए, वो भी कहीं ज्यादा मात्रा में। लेकिन तभी लुक के दरवाजे को कोई नॉक करता। हम वहाँ पर दिया को देखते हैं। दिया अब लुक से बोल रही होती क्या तुम सोए नहीं, वैसे भी छोटे बच्चे को इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए। दिया उसे बता दी है टीचर होने के नाते मैं आज से तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हो। इस वक्त लुक भी बोलता है मैं कब से तुम्हारा छोटा भाई हो गया। लेकिन लुक को भी अपने टीचर की बात माननी पड़ती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर दिया लुक को वो फाउल स्टोन देते हुए बोल रही होती है आज हम तुम्हारे मैजिक को चेक करेंगे। वो उसे वो फाउल स्टोन देती है। दिया उसे बताती है तुम्हें इसमें अपना थोड़ा सा मैजिक डालना है। और अब लुक अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है। दिया बोलती है अब हम तुम्हारी दूसरी स्किल को चेक करेंगे। हम देखते हैं लुक की दूसरी स्किल वाटर मैजिक थी। दिया भी अब लुक की तारीफ करती है मैंने आज तक किसी भी बच्चे के पास से वाटर और फायर एलिमेंट नहीं देखे। लुक बोलता है तुम्हारा तीसरी स्किल के बारे में क्या ख्याल है। दिया बोलती है क्या तीसरी स्किल, मैंने आज तक किसी भी इंसान के पास 3 स्किल नहीं देखे। और अब दिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि लुक के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 स्किल थी। दिया उसे बोलती है तुम्हारे पास तो हर तरीके का मैजिक है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें अब मैजिक ट्रेनिंग दे सकती हूँ। लुक भी इस पर खुश था। नेक्स्ट में दिया लुक को मैजिक की ट्रेनिंग दे रही होती है। वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोलती है अब तुम अपने अंदर मैजिक को महसूस करो। हम देखते हैं लुक भी अपने अंदर मैजिक को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर के बाद हम लुक को देखते हैं जो कि इस टेस्ट में पास हो चुका था। और हम लुक के हाथों में उसी फाउल स्टोन को देखते हैं। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करता है जिससे कि वो फाउल स्टोन बैगनी कलर का हो जाता है। लेकिन जब लुक अपनी माइंड के अंदर बहुत सारे बर्ड्स को देख पा रहा था, लुक को तो ये वर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते हैं। दिया उसे बता दी अब तुम मैजिक सीख चुके हो तो तुम अपने हिसाब से किसी भी मैजिक को क्रिएट कर सकते हो। दिया उसे बता दी अब मंत्र पढ़ो और अपने मैजिक का यूज करो। लुक उसे बताता है मैं इन सभी वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा। दिया उसे बोलती है यहाँ पर देखो। दिया अपने मेडल क्रिएशन नाम के एक मैजिक का यूज करती है। हम देखते हैं उसके हाथों में एक स्टोन आ जाता है और अब लुक भी इसी मैजिक का यूज करता है लेकिन उसके हाथों में एक पत्थर आ जाता है। दिया इस चीज पर हैरान थी क्या तुमने इस मैजिक को एक ही बार में कर लिया, वैसे ये मंत्र तुम्हें याद कैसे हुआ। लुक उसे बताता है ये तो बहुत ही आसान है, वैसे मेरी याददाश्त काफी ज्यादा तेज है, हालांकि मुझे ये मंत्र अभी अच्छे से याद नहीं हुआ है। लुक उसे पूछता है दिया क्या तुम मुझे और सिखा सकती हो। नेक्स्ट दिन में लुक हमें बता रहा होता है बहुत बार मैजिक की ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार मैं मैजिक सीख गया, लेकिन ये मैजिक उस हीरो को हराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर लुक का दरवाजा नॉक करते हुए दिया भी वहाँ पर आ जाती है और आज दिया लुक के थोड़े से पास में सोई थी। दिया लुक को बताती है वैसे दुहाते परिवार का खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। लुक बोलता है मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपको ये खाना पसंद आया। और अब नेक्स्ट दिन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं लुक इस मैजिक को पूरी तरीके से सीख गया होता है। दिया भी इस पर खुश थी। दिया उसे बताती है जब मैंने इस मैजिक को पहली बार किया था तो मैं भी इतनी ही खुश थी। और अब लुक उसे पूछता है क्या हम जादू के मंत्र को बोले बिना लिखकर उसे कास्ट कर सकते हैं। दिया भी इस चीज पर शौक थी। लुक उसे बताता है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं उन्होंने सभी जादुओं को पन्ने पर लिख दिया होता है। लुक भी मेटल क्रिएशन का यूज करते हुए आयरन को बनाता है। दिया बोल रही होती है हम इस दुनिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं लेकिन आज तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया। और अब लुक भी दिया से बोल रहा होता है हम इसे बहुत से जादू बना सकते हैं, क्या तुम सभी जादुई
सभी मंत्र इस पन्ने पर लिख सकती हो। और अब दिया भी इस पर मान जाती है। दिया उन सभी मंत्रों को अब कागज पर लिखने लगती है। वो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवालों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि मेरे दिमाग के तो बहुत ही ऊपर की बात है। और अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर लुक उन सभी मंत्रों को पढ़ रहा होता है। लुक अब दिया को बताता है इन सभी मंत्रों के यूज से हम गोल्ड और सिल्वर को भी बना सकते हैं। दिया गोल्ड को बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। लुक पूछता है क्या तुम ठीक हो? दिया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब लुक भी गोल्ड क्रिएशन का यूज करता है और वो गोल्ड को बहुत ही आराम से बना पा रहा था। लुक सोचता है मेरे पास बी रैंक के मंत्र बनाने की स्किल है, इसी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, और जिसके पास ये स्किल नहीं है वो इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी लुक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस मंत्र को उस कागज पर लिखता है। वो दिया को बताता है इसे पढ़ो। दिया उसे पढ़ने के बाद गोल्ड क्रिएशन मैजिक का यूज करती है, और अब वो भी गोल्ड को बहुत ही आराम से बना पा रही थी। दिया इस पर काफी ज्यादा खुश थी। दिया बोल रही होती है इसका मतलब तुम जो भी मंत्र लिखोगे मैं उसका यूज करके किसी भी चीज को बना सकती हूँ। वो दोनों ही इस पर काफी ज्यादा खुश थे। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम लुक और दिया को एक ही सुनसान जगह पर देखते हैं। लुक बोलता है हमें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। और अब लुक अपने राइफल क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक राइफल को समन करता है, और वो उसे चलाकर भी देखता है। और राइफल बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। और अब दिया भी उस राइफल को समन करती है, और वो इस मैजिक को देखकर भी काफी ज्यादा खुश थी। वही अब लुक भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस राइफल का यूज करके अपनी पुरानी दुनिया की तरह यहाँ पर भी निशाना लगा सकता हूँ, लेकिन ये चीज हीरो को हराने के लिए काफी नहीं है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करना होगा। और अब लुक कैनल क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पर तोप को समन करता है। लुक अब दिया से बोलता है अपने कान बंद कर लो। लुक अब उस तोप को एक पत्थर के ऊपर फायर करता है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। दिया भी इस पर काफी डर जाती है, और वो लुक से बोल रही होती है तुमने ये किस चीज को समन किया है? वो हैरान थी, लेकिन हम देखते हैं इस फायर की वजह से कैनल की नाल टूट गई होती है। लुक बोल रहा होता है क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? वो दिया से बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? दिया इस पर उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं राइफल में ही ठीक हूँ। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जब हम देखते हैं दिया लुक से काफी ज्यादा चिपक के सो रखी थी। दिया अब लुक से बोल रही होती है मैं अपनी लाइफ को ऐसा ही एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब लुक अपने बिस्तर से उठता है और लुक टाइटेनियम एलॉय क्रिएशन का यूज करता है। वो एक टाइटेनियम के चाकू को समन करता है। लुक इस चाकू को दिया को देते हुए बोलता है ये टाइटेनियम का चाकू आयरन से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। लुक अब उस चाकू के ऊपर एक कागज को फेंकता है, जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। दिया बोलती है इसकी धार तो काफी ज्यादा तेज है। लुक उसे बताता है मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। दिया भी उसे थैंक यू बोलती है। लुक उसे बताता है अगर दिया तुम ना होती तो मैं मैजिक को सीख ही नहीं पाता। दिया भी लुक को थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो उसकी वजह से नए नए मैजिक करना सीखी। और अब दिया भी लुक को वो फाउल स्टोन देते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम इसके बदले में कुछ भी कर सकते हो। दिया उसे बताती है मेरा मन जब भी तुमसे मिलने के लिए करेगा तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर अब दिया के जाने का टाइम हो चुका था। जहाँ पर अब क्यों दिया का शुक्रिया अदा करते हुए बोल रहा होता है मैं दिया आपको काफी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे बेटे को मैजिक सिखाया। दिया बोल रही है लुक काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और उसने जो कुछ भी सीखा है वो अपनी दम पर सीखा है। उसके बाद दिया वहाँ से चली जाती है। और अब कियोन भी लुक से बोल रहा होता है लुक अब टाइम आ चुका है, मुझे हमारे 2 हाथी परिवार का सच तुम्हें बताना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक और कियोन कहीं पर जा रहे होते हैं, और अब वो लोग एक जेल में आ जाते हैं। कियोन उसे बता रहा होता है दुनिया भर के कैदियों को यहाँ पर लाया जाता है ताकि उन्हें अपने गंदे कामों की सजा मिल सके, और यहाँ पर हम उन्हें अपने सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज करते हैं। और वैसे भी तुम आगे जाके का सेशन बनने वाले हो, तो तुम्हें भी लोगों को मारने से हिचकिचाना नहीं है, और आज तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्डर है। इस पर लोगों ने बताता है आपने मेरी परवरिश इस तरीके से क्यों की कि मैं लोगों को मारने में हिचकिचाऊं, आपको मुझे स्टार्टिंग से ही इमोशनलेस बनाना चाहिए था। जिस पर कि कियोन बोलता है ये काफी अच्छा सवाल है। और अब कियोन भी लुक को बताता है हम जो भी मर्डर करते हैं वो देश की भलाई के लिए होता है, और हम कोई किलिंग मशीन नहीं है, और एक असिस्टेंट बनने से पहले हमें एक इंसान बनना होगा ताकि हम लोगों की फीलिंग्स को समझ सके। लेकिन लुक को ये सब चीजें समझ नहीं आई होती है। कियोन बोलता है रहने दो, अभी तुम इसके लिए बहुत ही छोटे हो। वो लुक को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक कैदी कैद होती है। वो कैदी भी अब कियोन से बोल रही होती है मुझे मत मारना, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। कियोन बोलता है इसका नाम मार्गरेट है, और उसने लूट डकैत और 2 लोगों को टपकाया भी है, और मार्गरेट उनसे काफी ज्यादा भीख मांग रही होती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि मार्गरेट ये सभी नाटक कर रही होती है। और अब कियोन भी लुक से बोल तुम इसे जैसा चाहो वैसे मार सकते हो। और अब लुक भी मार्गरेट के पास आता है और बोलता है हिलना मत। लुक अब उसके एक पैर को काट देता है। लुक उसे बताता है ज्यादा खून बहने की वजह से तुम बेहोश हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हुई। वो लड़की अब लुक को गाली देते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। लेकिन लुक उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही थी। लुक अपने चाकू से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। नेक्स्ट में हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरा परिवार काफी ज्यादा गरीब था, हमारे पास खाने के लिए बहुत ही कम मटेरियल था, और खाने को बचाने के लिए एक ही रास्ता था खाने वाले की गिनती को कम करो। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे बुल्फ भी आ जाते हैं, और वो सभी बुल्फ इस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट में हम लुक और उसकी फैमिली को अल्बर्ट साम्राज्य की मार्केट में देखते हैं, और अब वो लोग वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। कियोन भी बोलता है हमारे अल्बर्ट साम्राज्य का मार्केट काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, और लोग तुम्हारा बनाया गया सूप यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि हम काफी अच्छा मुनाफा भी कमा
कमा रहे हैं। लेकिन लुक वहाँ पर किसी बंदे को ढूंढ रहा था। वो अपने सामने एक ऐसे बंदे को देखता है जिसके पास मैजिक था। नेक्स्ट में हम लुक को देखते हैं जो कि किसी छत के ऊपर खड़ा था। लुक हमें बता रहा होता है अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ। लुक वहाँ पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसके पास मैजिकल पावर हो। लुक चाहता था कि उसे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि उसे बेहतरीन जादू करना सिखा सके। और हीरो को हराने के लिए मेरे पास बस 8 साल ही बचे हैं। मैं सब्र रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और अब अगले दिन लुक जंगल में शिकार के लिए जा रहा होता है। उसकी माँ उसे मना कर दी है लेकिन लुक नहीं मानता। नेक्स्ट में हम लोग को जंगल में देखते हैं और अब लोग भी बोल रहा होता है इस साल ठंड बहुत ही जल्दी शुरू हो गई, मुझे जल्दी दिया से मिलने जाना होगा। लेकिन तभी लुक को सेंस होता है आस पास कुछ भेड़िए हैं जो कि अपने शिकार को दबोच रहे हैं, लेकिन मैं उनसे उनके शिकार को छीन लूंगा। और अब लुक वहाँ पर आकर देखता है बहुत सारे भेड़ियों ने एक लड़की को टारगेट करके रखा था और अभी भेड़िया उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लुक अपने एरो से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। लुक वहाँ पर आकर उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वैसे इस लड़की का नाम डाल्ट है। डाल्ट बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लुक सोच रहा होता है प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है और वैसे मेरे सामने 5 बुल्फ है। लुक अपने मेटल क्रिएशन मैजिक का यूज करता है। वो अपने हाथों के लिए मेटल के ग्लव्स बनाता है और अब लुक एक एक करके सभी बुल्फ को हराने लगता है। कुछ देर के बाद लुक ने उन सभी बुल्फ का सफाया कर दिया था। और अब लुक डाल्ट से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डाल्ट भी डर तुम्हें बोल रही होती है मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रही थी। लुक बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो, जिस पर कि डाल्ट उसे बता दी है वैसे मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। सर्दियों में खाना नहीं मिलता है इसलिए मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं लुक ब्रेड का दलिया बना रहा होता है। लुक अब डाल्ट से बोलता है मेरी एक शर्त है तुम्हें दलिया तब दूंगा जब तुम इस दलिया को धीरे धीरे खाओगी। इस पर कि डाल्ट भी अब मान जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं उस लड़की ने उस कहानी को खा लिया होता है। लुक उसे एक और प्लेट दलिया देता है। लुक उसे बताता है मैंने तुम्हें इसलिए धीरे धीरे खाने को कहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी ठंडी है, तुम इस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें उल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने जल्दी डाइजेस्ट होने वाला एक दलिया बनाया है। वही ब्लू भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना था कि हमारी साइड वाली कंट्री के राजा काफी ज्यादा जालिम है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इनकी इतनी हालत खराब होगी। और अब लुक डाल्ट से पूछता है वैसे तुम दुआते शहर की तरफ जाने के बारे में बोल रही थी, जिसपे कि डाल्ट बोलती हाँ क्योंकि भगवान सच में होते हैं। लुक को डाल्ट की ये वाली बात समझ नहीं आती, जिसपे कि डाल्ट उसे बता दी है मेरे सपने में भगवान आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छे इंसान से मिलूंगी। और अब लुक भी डाल्ट को बताता है वैसे मैं दुआते सिटी के राजा का बेटा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। और अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो वादा करता हूँ तुम्हारे पास खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। लुक उसे बताता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिसपे कि वो लड़की भी शौक थी लेकिन वो काफी ज्यादा खुद भी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी जरूरत किसी को है। लुक बोलता है क्या तुम आना चाहोगी, जिसपे कि वो लड़की भी हाँ बोलती है। लुक उसे बताता है क्या तुम मेरी सच्चाई के बारे में जानना चाहोगी, मैं लोगों को टपकाने का काम करता हूँ और मैं आगे भी बहुत से लोगों को टपकाऊंगा, क्या तुम ये जानते हुए भी मेरे साथ आना चाहोगी। जिसपे कि वो लड़की भी थोड़ी देर सोचने के बाद लुक को बताती है ठीक है मैं फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। लुक उसे बताता है तुम्हें इन चीजों में मेरा साथ देना होगा तभी तुम मेरे साथ आ सकती हो। जिसपे कि वो लड़की इस चीज के लिए भी मान जाती है। लुक अब डाल्ट से बोलता है दुआते परिवार में तुम्हारा स्वागत है। और अब लुक भी अपने मन में थोड़ी सी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है। आखिरकार मुझे वो शख्स मिल ही गया जिसके पास मैजिकल पावर हो और शायद इसे देवी ने मेरे पास भेजा है ताकि ये मेरे हीरो को मारने में मदद कर सके। मैंने इसे भेड़ियों से बचाकर प्रोटेक्ट किया, साथ ही मैंने इसे खाना खिलाया और मैंने इसे अपने राज भी बताए ताकि इसे मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। और आखिरी में मैंने इसे डिसीजन लेने को कहा क्योंकि ये आखिरी में मुझे दोषी न कहे। मैंने इसका पूरे तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। नेक्स्ट में हम एक बंदे को देखते हैं और ये बंदा उसी देवी की दुनिया में गॉड उसे बताती है तुम आर्मी में कैप्टन थे, कैप्टन होने के बावजूद भी तुमने अपनी जान की फिक्र न करके दूसरे लोगों को बचाया और आखिरी में जाकर तुम मारे गए और मैंने तुम्हारी आत्मा को हेवन में समन किया है। गॉड उसे बताती है मैं तुम्हें एक मैजिकल दुनिया में रीइंकार्नेट करूंगी जहाँ पर तुम्हें एक योद्धा को हराना है। ये बंदा इस पर तुरंत ही मान जाता है। ये बंदा उसे बताता है मैं उस दुनिया में एक लड़की के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। गॉड उसे साफ साफ मना कर देती है ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम मिशन को कंप्लीट करती हो तो मैं तुम्हारा फायदा जरूर करवा सकती हूँ। और अब ये बंदा भी उस दुनिया में जन्म ले चुका है। नेक्स्ट में हम देवी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है चलो मैं अपने पुराने कैंडिडेट को देखती हूँ। नेक्स्ट में हम एक बंदे को देखते हैं। वैसे इस बंदे को इस दुनिया में आए हुए पूरे 40 साल हो चुके थे और अब ये बंदा बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है। ये बंदा भी बोल रहा होता है मुझे हीरो से फाइट करनी है, मैं इसकी तैयारी कल से ही शुरू करूंगा। देवी भी इस पर सोच रही होती है ये तो बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है। ये बंदा भी बोल रहा होता है मुझे भी गांधी जी की तरह हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से काम लेना चाहिए, लेकिन इससे देवी को परेशानी होगी। हमें पता चलता है कि ये बंदा वही आर्मी कैप्टन है जो कि अब नाकारा बन चुका है। नेक्स्ट में हम लुक को उसके कमरे में देखते हैं जो कि आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डाल्ट आती है जो कि लुक को उठा रही होती है। हम देखते हैं डाल्ट अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अब एक माल बन चुकी है और अब डाल्ट भी लुक से बोल रही होती है मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। लुक भी अब डाल्ट से बोलता है कल रात को मुझे एक सपना आया कि मैं कैसे 2 साल पहले डाल्ट से मिला था, जिसमें कि डाल्ट से बता दी उस टाइम पर मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मैं काफी ज्यादा दुबली पतली भी थी। लुक भी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। डाल्ट भी शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। नेक्स्ट में वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और डाल्ट भी उन्हें सर्व कर रही होती है। लुक उसे बताता है तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नौकरी पर रखना ये तो एक बहाना था। और अब क्यों भी डाल्ट से बोलता है वैसे डाल्ट तुम काफी ज्यादा मेहनती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग के सभी कामों में उसका साथ होगी। और वहाँ पर सभी लोग डाल्ट की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और अब लोग भी डाल्ट को
पता होता है खाना खाने के बाद ट्रेनिंग रूम में आ जाना। नेक्स्ट सीन में डाल्ट भी ट्रेनिंग रूम में आ जाती है और अब लुक डाल्ट से बोलता है अपने कपड़े उतार। तो भाई ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि लुक के अंदर जूनी बाबा की आत्मा आ चुकी है और लुक मेरी और आप सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपने फादर की तरह डाल्ट की बॉडी को चेक करने लगता है ताकि वो देख सके कि डाल्ट की बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है या फिर नहीं। लुक भी हमें बता रहा होता है डाल्ट को मैंने 2 साल तक ट्रेनिंग दी और डाल्ट को यहाँ पर रखने के लिए मेरे डैड की 2 शर्तें थी। डाल्ट को मेरे सभी कामों में मेरा साथ देना होगा और दूसरी शर्त अगर डाल्ट हमें धोखा देती है तो मुझे उसे वहीं पर खत्म करना होगा। वैसे भी डाल्ट ने इन 2 सालों के अंदर एक असेसन जैसी बॉडी बना ली है और वो हर चीजों में काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और अब डाल्ट का भी चेकअप खत्म हो चुका था और अब वो लोग उस ट्रेनिंग रूम से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी डाल्ट मौका देखकर ल्यूक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लोग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। लोग उसे बताता है तुम्हारी एक गलती और तुम खत्म हो जाओगी। डाल्ट उसे बताते हैं मुझे माफ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। लुक बोलता है कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। डाल्ट उसे बोलती है अगर मेरे पास कोई भाला होता तो मैं पक्का जीत जाती। नेक्स्ट में डाल्ट कुछ काम कर रही होती है और लुक भी उसे एनालाइज कर रहा होता है। लुक हमें बताता है डाल्ट काफी ज्यादा मेहनती है और वो काफी ज्यादा आज्ञाकारी भी है, लेकिन उसे मार्शल आर्ट सीखने में टाइम लग रहा है। लेकिन वो भाला बहुत ही अच्छे से चला लेती है और उसके पास भाला चलाने की स्किल होगी, लेकिन जिन हथियारों को छिपा नहीं जा सकता वो सीजन के लिए कोई काम के नहीं है और मुझे डाल्ट के लिए चाकू का एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाना होगा। और हम नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जो पर हम देखते हैं डाल्ट को जो कि चाकू से अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। लेकिन अभी वहाँ पर लुक भी आ जाता है। लुक देखता है डाल्ट काफी ज्यादा गलतियां कर रही होती है और अब लुक डाल्ट से बोलता है रहने दो। डाल्ट उसे बता दी मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहती हूँ, शायद मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी चाहिए। लुक उसे बताता है अपनी सोच को बदलो। लुक अपने मेटल क्रिएशन मैजिक का यूज करता है और वो एक भाले को समन करता है। वो डाल्ट को बताता है इस भाले को तुम मोड़कर छिपा भी सकती हो, तो चलो इसका इस्तेमाल करो। और अब डाल्ट उस भाले का यूज करती है और वो उस भाले को बहुत ही परफेक्टली चला रही होती है। वो अपने एक ही अटैक से बहुत सारे टारगेट को खत्म कर देती है। लुक भी उसकी तारीफ कर रहा होता है, ये वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर अब डाल्ट लुक को उठा रही होती है। लुक बोलता है डाल्ट तुम यहाँ पर, क्योंकि डाल्ट उसे बता दी मैं चाहती थी कि आप अकेलापन महसूस ना करें, इसलिए मैं आपके पास ही सो गई। जिस पर लुक बोलता है हाँ वैसे भी कल तुम्हारी फेवरेट भाला ट्रेनिंग थी, तुम भी थक गई होगी। और अब डाल्ट भी बोलती है अब मैं वैसी बन चुकी हूँ जिसकी आपको जरूरत थी। और अब डाल्ट वहाँ पर काफी शरारतें कर रही होती है। और अब नेक्स्ट में हम दिया को देखते हैं। दिया को देखने से लग रहा था मानो वो लुक का काफी टाइम से वेट कर रही हो। और इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे जाकर हमें बेहतरीन एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल के लिंक है, जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द।